वीडियो में जय हिंद फ्रेंड्स, पिछली 6 वीडियो में हमने देखा दुनिया के सभी देशों को। आज हमारी कोशिश है कि दुनिया के सभी देशों को एक वीडियो के माध्यम से देखा और समझा जाए। हमारी कोशिश है कि हम आज 195 देशों का अध्ययन करेंगे। यानी हमारी कोशिश होगी कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो एकेडमिक स्तर पर पढ़ रहा हो या फिर कंपटीशन के एग्जाम में हो, उसको दुनिया के सभी देशों के बारे में बारीक बारीक समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि वर्तमान समय में भारत का दुनिया के देशों के साथ क्या संबंध है। यानी कि भारत का अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ क्या रिलेशन है, भारत का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों के साथ क्या रिलेशन है, भारत का यूरोप के देशों के साथ क्या रिलेशन है। हमारी कोशिश होगी कि आज हम दुनिया के 195 देशों का अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यह चीज होगी कि हमारा जो बेसिक बुनियादी जो हमारी समझ है वो विकसित होगी। आइए कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो दुनिया के अंदर 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया, नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 3 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 नंबर पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक है अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर है यूरोप महाद्वीप और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी दुनिया के अंदर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों के अंदर हम अध्ययन करेंगे दुनिया के अंदर 195 देशों का। एशिया में है 48 देश, अफ्रीका में है 54 देश, यूरोप में है 44 कंट्री, उत्तरी अमेरिका में है 23 देश, दक्षिण अमेरिका में 12 देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 कंट्री है। तो टोटल मिलाकर 195 देश हो जाते हैं। शुरू हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जिस महाद्वीप में हमारा देश है सबसे पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 195 देशों को जानने और समझने की। देखो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में हम देखेंगे भारत, यानी कि हमारे देश का नाम भारत है, आप इंडिया भी कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो देश का नाम है वो भारत। भारत के जो 7 पड़ोसी है उनको देखेंगे हम। 7 पड़ोसी कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक है नेपाल, नेपाल के बाद एक राष्ट्र का नाम है भूटान, भूटान के बाद एक राष्ट्र है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद एक राष्ट्र है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो टोटल मिलाकर भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है वो 7 राष्ट्र हुए। तो इस तरह से हमने जो अब तक जाना वो हुए 8 देश, यानी भारत और भारत के पड़ोसी। अब देखेंगे हम एशिया महाद्वीप में जो आसियान के राष्ट्र है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र है, उनको देखेंगे 10 राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो 10 राष्ट्र है हमारे एक राष्ट्र है जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के बाद एक राष्ट्र है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद एक राष्ट्र है लाओस और एक राष्ट्र है कंबोडिया, एक राष्ट्र है वियतनाम। तो टोटल मिलाकर 5 देश ये हुए। एक राष्ट्र का नाम है सिंगापुर और एक राष्ट्र का नाम है मलेशिया, एक राष्ट्र ये इंडोनेशिया है और एक राष्ट्र का नाम है ब्रुनई और एक देश जो ये दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है फिलीपींस और एक राष्ट्र है। तो टोटल मिलाकर हमारे ये 10 देश हुए। तो इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश और एक अभी जो आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है उसका नाम है पूर्वी तिमोर। तो टोटल मिलाकर 11 देश ये हुए। तो इस तरह से अब तक हमारे 18 देश, यानी कि 18 देश हमारे कवर हो चुके हैं, 19 देश हमारे कवर हो चुके हैं। हमने देखा भारत के 7 पड़ोसी, आसियान में यानी कि जो आसियान संगठन है उसके 10 राष्ट्र और एक पूर्वी तिमोर। तो टोटल मिलाकर अब तक हमने 19 राष्ट्रों को देखा। 19 राष्ट्रों के नाम हमें याद हो जाने चाहिए। कोई भी पूछे हमसे, कहीं भी पूछे, परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है और सामान्य जीवन की जो दिनचर्या है उसमें भी कोई हमसे पूछे कि अच्छा बताइए एशिया के 20 देशों के नाम, तो बहुत आसानी के साथ हम 19 देशों के नाम तो बता ही सकते हैं। 19 देशों में फर्स्ट नंबर पर हम भारत बताएंगे, भारत के 7 पड़ोसी और आसियान के 10 राष्ट्र और एक पूर्वी तिमोर। तो टोटल मिलाकर हमारे 19 देश हुए। 19 देशों के बाद हम देखेंगे कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र है। पूर्वी एशिया में 5 राष्ट्र है, जिसमें एक राष्ट्र है जापान, जापान को देखा जा सकता है। जापान के बाद एक राष्ट्र है दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया के बाद एक राष्ट्र है जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है, उसका उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के बाद ये राष्ट्र है चीन, चीन को देखेंगे हम और चीन के बाद एक राष्ट्र का नाम है मंगोलिया। तो टोटल मिलाकर 5 देश हमारे ये हुए। तो इस तरह से अब हमने देखा हमारे देशों की संख्या हुई 24। जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन और मंगोलिया। तो टोटल मिलाकर हमारे 24 कंट्री हुए, यानी 24 देशों के नाम अब तक हमने जान लिए हैं। अब हम देखेंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया में 5 राष्ट्र हैं। 5 राष्ट्रों के नाम याद करना बहुत जटिल होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसको याद करना या समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो मध्य एशिया में जो सबसे बड़ा राष्ट्र है उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद जो एक राष्ट्र है उसका नाम है ताजिकिस्तान। ये कजाकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है और ये किर्गिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान। तो टोटल मिलाकर 5 राष्ट्र हुए। याद इधर से भी कर सकते हैं, एक राष्ट्र का नाम ताजिकिस्तान, एक का नाम किर्गिस्तान, एक का नाम तुर्कमेनिस्तान, एक का नाम उज्बेकिस्तान और एक का नाम कजाकिस्तान। तो टोटल मिलाकर जब 24 में हम 5 राष्ट्रों को मिलाते हैं तो इन राष्ट्रों की संख्या हो जाती है 29। यानी अब तक हमने एशिया के 29 राष्ट्रों को देखा।
और 29 देशों को देखने का मतलब यह है कि हम 195 देशों का अध्ययन कर रहे हैं। यह रोमांचकारी भी हो सकता है। यह रिवीजन के माध्यम से हमारी एक बेहतर समझ विकसित होगी कि आखिर दुनिया के सभी देशों की समझ होना कितना जरूरी है। तो 29 देशों के बाद हम देखेंगे पश्चिमी एशिया में 19 राष्ट्र है वर्तमान समय में। 19 राष्ट्रों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में पश्चिमी एशिया दुनिया की नजर में आज भी केंद्र में है। तो सबसे पहले जो राष्ट्र है वो है ईरान। भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध है और ईरान के साथ साथ जब हम आगे की तरफ देखेंगे, कैस्पियन सागर की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ईरान के बाद हम एक राष्ट्र का नाम देखते हैं अजरबैजान और एक राष्ट्र का नाम देखते हैं आर्मेनिया। अभी वर्तमान समय में हालिया न्यूज आई कि इन दोनों के प्रमुखों ने ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज की मांग की है और एक राष्ट्र है जॉर्जिया। यानी कि 4 राष्ट्र ये हुए। और फिर हम देखेंगे ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पर सबसे पहले अरब के बाद यमन, ये यमन है, और यमन के बाद ओमान, ओमान के बाद जो आगे राष्ट्र है वो है दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात। एक राष्ट्र का नाम है बहरीन और एक राष्ट्र का नाम है कतर और एक राष्ट्र का नाम है कुवैत। तो 4 राष्ट्र हमने ये देखे और 7 राष्ट्र हमारे ये हुए, यानी 11 राष्ट्र हमारे ये हुए। अब हम आगे देखेंगे एक राष्ट्र का नाम है इराक, जहां पर अक्सर का अखबारों की सुर्खियां बनी रहती है, तमाम जो है आपस में संघर्ष चलते रहते हैं। तो एक राष्ट्र है इराक। इराक के बाद एक राष्ट्र का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन के बाद एक राष्ट्र का नाम है इजराइल। इजराइल के बाद एक राष्ट्र का नाम है फिलिस्तीन, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है यूएन के अनुसार। और एक राष्ट्र का नाम है लेबनान और एक राष्ट्र का नाम है सीरिया, ये सीरिया है। तो टोटल मिलाकर 5 देश ये हुए और एक राष्ट्र है तुर्की और एक राष्ट्र है भूमध्य सागर में जो स्थित है, उसका नाम है साइप्रस। तो साइप्रस जो है ये है। तो टोटल 19 देश हुए और इस तरह से हमारे जो है 29 के बाद टोटल जब हम देखेंगे तो 48 राष्ट्र हमारे एशिया महाद्वीप में कवर हो चुके हैं। इसमें कौन कौन से? एक था ईरान, ईरान के बाद अजरबैजान, अजरबैजान के बाद आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद एक राष्ट्र था जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद इधर आते हैं हम सऊदी अरब प्रायद्वीप में, एक राष्ट्र का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सीमा यमन से लगी हुई है। यमन के बाद हम देखेंगे ओमान को, ओमान के बाद बहरीन को, बहरीन के बाद दुबई और कतर और कुवैत। उसके बाद देखते हैं हम इराक, इराक के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद सीरिया, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, तुर्की, यानी तुर्की पहले नाम था अब तुर्की हो गया, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में तुर्की ही कहते हैं, और एक राष्ट्र का नाम है साइप्रस। तो इस तरह से हमने देखा एशिया के अंदर यानी एशिया महाद्वीप में हमने देखा 48 देशों को। यह लग सकता है कि लंबी वीडियो है, लेकिन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक विश्वास कायम होगा कि हाँ, दुनिया के सभी देशों को समझना कितना आसान हो सकता है। और जब यह समझ विकसित होगी तो भारत के दुनिया के देशों के साथ वर्तमान समय में क्या रिश्ते हैं, भारत के दुनिया के किन देशों के साथ कितना आयात निर्यात होता है, भारत का व्यापार क्या है, भारत के दुनिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशन क्या है। तो आइए अब हम चलते हैं एशिया को देखने के बाद अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप को कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो देशों की संख्या है वो है 54। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कितने राष्ट्र हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कितने राष्ट्र हैं, हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के बसे हुए कितने राष्ट्र हैं, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में यानी साउथ में कितने राष्ट्र हैं, और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में कितने देश हैं, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कितने राष्ट्र हैं। तो शुरुआत करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में जो देश है वो 6 देश है। एक देश का नाम है मोरक्को। मोरक्को के बाद एक देश जो दुनिया के जो 10 बड़े देशों में शामिल किया जाता है उसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद एक देश है ट्यूनीशिया, जहां पर 2011 में अरब क्रांति हुई, जैस्मिन क्रांति भी कहा जाता है जिसे, और यह है हमारा लीबिया, यानी यह हमारा लीबिया, कर्नल गद्दाफी यानी गद्दाफी का नाम हमने सुना होगा, और यह हमारा मिस्र, और यह है हमारा सूडान। तो टोटल मिलाकर अफ्रीका महाद्वीप में 6 देश हमने देखे। कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और सूडान। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कितने देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में इन देशों को भी देखा जाता है, और जो हिंद महासागर में स्थित देश है अफ्रीका महाद्वीप के उन 4 देशों को भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस देश का नाम है इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद एक देश का नाम है जिबूती, जिबूती के बाद एक देश का नाम है सोमालिया, सोमालिया के बाद एक देश है इथोपिया, इथोपिया के बाद एक देश का नाम है दक्षिण सूडान। यानी 5 देश हमारे ये हुए। इस राष्ट्र का नाम है केन्या। केन्या के बाद हम देखते हैं केन्या के पश्चिम में है युगांडा, युगांडा के बाद एक देश का नाम है रवांडा और एक देश का नाम है बुरुंडी। 4 देश हमारे ये हुए, यानी 9 देश हमारे हुए। और इस राष्ट्र का नाम है, जब हम देखते हैं, तंजानिया। तंजानिया के जो नीचे वो है मोजाम्बिक,
मोजाम्बिक के बाद एक राष्ट्र का नाम है मलावी। मलावी के बाद एक राष्ट्र का नाम है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद एक देश का नाम है, यह है जाम्बिया। तो टोटल मिलाकर ये 14 कंट्री हुए, और 14 में जब 4 मिलाएंगे तो हमें 18 राष्ट्र हमारे कवर हो जाएंगे। इस देश का नाम है मेडागास्कर, ये राष्ट्र है मॉरिशस, ये राष्ट्र है मॉरिशस, और इस राष्ट्र का नाम है कोमोरोस, और इस देश का नाम है सेशल्स। तो इस तरह से जब इन 18 देशों को हम शामिल करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो टोटल मिलाकर हमारे हो जाते हैं 24 देश, यानी 6 उत्तर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में 6 देश, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में 18 देश। अब आते हैं हम उत्तरी यानी अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में 5 देश कौन कौन से हैं। देखो, एक देश है, इसका नाम है, पहले इसका नाम स्वाजीलैंड था, लेकिन इसका नाम इस्वातिनी कर दिया गया, आप ये देखेंगे। और एक देश का नाम है लेसोथो, और इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के बाद एक राष्ट्र का नाम है नामीबिया, और एक देश का नाम है बोत्सवाना। तो टोटल मिलाकर जब इन 5 देशों को हम देखते हैं, एक का नाम इस्वातिनी, एक का नाम लेसोथो, एक का नाम दक्षिण अफ्रीका, एक का नाम नामीबिया, और एक देश का नाम जो है बोत्सवाना। तो टोटल मिलाकर हमारे ये हो जाएंगे 29 देश। अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में कौन कौन से देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो मध्य में हैं वो 9 देश हैं। वो 9 देश कौन कौन से हैं? एक देश का नाम है अंगोला, एक का नाम है कांगो गणराज्य, एक का नाम है कांगो, एक का नाम है गैबोन, और एक देश का नाम है, ये हम देखते हैं यहाँ है मध्य अफ्रीकन गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीका, और एक राष्ट्र का नाम है, ये है चाड, और इस देश का नाम है कैमरून, और ये है साओ टोमो। तो टोटल मिलाकर जो ये 9 देश हैं हमारे, नंबर 1 अंगोला, अंगोला के बाद कांगो गणराज्य, कांगो, गैबोन, साओ टोमो, ये हमारा कैमरून है, ये चाड है, ये मध्य सेंट्रल अफ्रीका है। तो टोटल मिलाकर हमारे 38 देश यानी 38 देश हमारे हो जाते हैं। हम चल रहे हैं 195 देशों की यात्रा पर। अब हम देखेंगे पश्चिमी एशिया में 16 देश कौन कौन से हैं, यानी पश्चिमी अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। तो एक देश का नाम है, यह है हमारा नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद एक देश का नाम है बेनिन, एक देश का नाम है टोगो, और एक देश का नाम है घाना, और एक देश का नाम है आइवरी कोस्ट। यानी कि नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के बाद अब हम देखेंगे एक राष्ट्र का नाम है, यहां पर हम देखते हैं इसका नाम है लाइबेरिया। लाइबेरिया के बाद एक राष्ट्र का नाम है शेरा लियोन। शेरा लियोन के बाद एक देश जो है हम देखते हैं, इस देश का नाम है गिनी, और गिनी के बाद एक देश का नाम है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ के बाद एक देश का नाम है, यहां हम देखेंगे गैम्बिया, और गैम्बिया के बाद यहां हम देखते हैं एक देश का नाम है केप वर्दे। केप वर्दे के बाद यानी कि जब हम आगे बढ़ते हैं और एक देश का नाम है सेनेगल। इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक देश जो है वो है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के बाद एक देश का नाम है माली। माली के बाद एक देश का नाम है बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो के बाद एक देश का नाम है नाइजीरिया। तो इस तरह से ये 16 देश हमारे हो जाते हैं। तो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो है वो 54 कंट्री हमारे कवर हो जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिम में राष्ट्र है 16, उन देशों के नाम याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण राष्ट्र है ऑयल की दृष्टि से, यानी तेल की दृष्टि से। इसमें नाइजीरिया भी है, नाइजर भी है, माली भी है, बुर्किना फासो भी है, घाना भी है, बेनिन, टोगो, शेरा, लाइबेरिया, तमाम यानी सेनेगल भी है। उन तमाम देशों के नाम हमें याद रखने हैं। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में हमने उत्तर में 6 देशों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। उसके बाद 18 देश जो पूर्वी अफ्रीका में हमने देखे, उसके बाद
5 देश जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में हैं और मध्य में जो 9 राष्ट्र हैं उनको भी देखा, और पश्चिम में जो हमारे 54 यानी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में जो 16 देश है उनको भी देखा। तो इस तरह से जहां हमने एशिया महाद्वीप में हमने 48 देशों को देखा, अफ्रीका महाद्वीप में हमने 54 देशों को देखा। तो अब हम चलते हैं आगे ताकि हम बेहतर विकास कर सके, दुनिया के 195 देशों की यात्रा को हम समझ सके। आइए शुरुआत करते हैं। अब चलते हैं हम यूरोप। देखो यूरोप में है 44 कंट्री। 44 कंट्री का मतलब यह है कि यूरोप के अंदर देखो ये दुनिया के 3 महाद्वीप अगर हम समझ लिए तो दुनिया के जो बाकी बचे हुए ये 3 या 4 महाद्वीप है इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े देश रखते हैं अपने पास। यूरोप के अंदर 44 देश हैं और यूरोप के 44 देशों को जानना और समझना इसलिए जरूरी है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं यहां पर जन्मी उनको समझने की आवश्यकता तभी है, यानी तभी हम समझ सकते हैं जब हम ये समझे कि यूरोप के वर्तमान परिदृश्य में कितने देश हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम यूरोप के सबसे पहले नॉर्थ के देशों को देखें। देखो इसका नाम है, एक देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के बाद एक देश का नाम है स्वीडन। यह है फिनलैंड, रूस से लगी हुई इसकी सीमा है, और इस राष्ट्र का नाम है स्वीडन। इस राष्ट्र का नाम है नॉर्वे। इन तीनों देशों को जब दुनिया की जो खुशहाल देशों में जब शामिल किया जाता है तो इन देशों का, तीनों देशों का नाम हम अक्सर सुनते हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, और एक देश का नाम है डेनमार्क, जर्मनी से ऊपर और स्वीडन से नीचे, और एक देश का नाम है आइसलैंड। तो 5 देशों को समझने की जरूरत है। आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 5 देश हमारे ये हुए, और 5 देशों में ही हम शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक का नाम है यूनाइटेड किंगडम, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, और एक राष्ट्र का नाम है आयरलैंड। तो टोटल मिलाकर उत्तरी यूरोप में जब हम देखते हैं तो 7 राष्ट्र हमारे ये हुए। और अब हम आते हैं यूरोप के पूर्व में। देखो यूरोप के पूर्व में जो सबसे बड़ा देश है यानी वो है रूस, और रूस के साथ साथ वो राष्ट्र भी देखेंगे हम जो यूएसएसआर से अलग हुए थे। तो सबसे पहले रूस के बाद एस्टोनिया के बाद लाटविया के बाद लिथुआनिया के बाद बेलारूस का नाम ऐसे रख सकते नाम, एक का नाम रूस, एक का नाम बेलारूस, और एक राष्ट्र का नाम है यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद एक देश का नाम है मालदोवा। तो टोटल मिलाकर हमारे 7 राष्ट्र ये हुए। तो इस तरह से 14 देश हमारे कवर हुए। अब तक 7 राष्ट्र हमने उत्तर में देखे, 7 राष्ट्र हमने ये देखे कौन कौन से। एक राष्ट्र का नाम रूस, एक का नाम यूक्रेन, एक का नाम मालदोवा, एक का नाम बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो टोटल मिलाकर अब तक हमारे 14 कंट्री यूरोप में हमने देखे। अब हम आते हैं यूरोप के मध्य में कौन कौन से राष्ट्र हैं। यूरोप के मध्य के राष्ट्रों को समझने के लिए जरूरी है कि इन 6 राष्ट्रों का अध्ययन करें। 6 राष्ट्र कौन कौन से? एक राष्ट्र का नाम है पोलैंड, एक राष्ट्र का नाम है चेक गणराज्य, और एक का नाम है स्लोवाकिया। ये दोनों राष्ट्र हम देखेंगे। और एक राष्ट्र का नाम है हंगरी, एक राष्ट्र का नाम है बुल्गारिया, और एक राष्ट्र का नाम है रोमानिया। तो टोटल मिलाकर 6 देश हमारे ये हो जाते हैं। तो इस तरह से 20 देश हमारे कवर हो जाते हैं। उत्तर में 6 देश, यानी उत्तर में 7 देशों को हमने देखा, फिर पूर्व में 7 देशों को देखा, और मध्य यूरोप में हमने देखा 6 देशों को। एक राष्ट्र का नाम पोलैंड, और एक राष्ट्र का नाम है चेक गणराज्य, और एक राष्ट्र का नाम है स्लोवाकिया। यानी ये दोनों जो राष्ट्र थे पहले चेकोस्लोवाकिया ही था, और यानी कि एक देश हमारा हुआ चेक गणराज्य और एक का नाम हुआ
हमारा स्लोवाकिया, एक राष्ट्र का नाम हमारा हंगरी, एक का बुल्गारिया और एक का रोमानिया। तो टोटल मिलाकर यूरोप में हमने अब तक 20 देशों को देखा। 20 देशों के बाद अब हम देखेंगे यूरोप के पश्चिम में कितने राष्ट्र हैं। यूरोप के पश्चिम में राष्ट्रों को देखना बहुत रोमांचकारी होता है, क्योंकि यूरोप के पश्चिम को समझना बहुत जरूरी है। तो यूरोप के पश्चिम में हम देखेंगे एक राष्ट्र का नाम है जर्मनी, एक राष्ट्र का नाम है ऑस्ट्रिया और एक का नाम है दुनिया का सबसे विकसित देशों में आने वाला देश स्विट्जरलैंड, और एक राष्ट्र इन्हीं के पास है, उसका नाम है लिechtenstein। तो टोटल मिलाकर 4 देश हमारे ये हुए, और एक देश का नाम है जब हम देखते हैं वो है मोनाको यहां पर, और मोनाको के साथ साथ एक राष्ट्र का नाम है लग्जमबर्ग, और एक देश का नाम है बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद एक राष्ट्र का नाम है जिसे नीदरलैंड भी कह सकते हैं, हॉलैंड भी कह सकते हैं, और एक राष्ट्र है आपका फ्रांस। तो टोटल मिलाकर हमारे ये देश हुए नंबर 1 ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद लिechtenstein, और एक राष्ट्र है मोनाको, यानी 4 देश हमारे ये हुए, एक जर्मन 5, और एक लग्जमबर्ग, एक बेल्जियम और एक हॉलैंड, और एक हमारा हुआ फ्रांस। तो टोटल मिलाकर अब तक हमने 29 देशों को देखा। अब हम आते हैं यूरोप के जो दक्षिण में राष्ट्र है वो कौन कौन से हैं। यूरोप के दक्षिण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अधिकांश राष्ट्र जब हम देखेंगे भूमध्य सागर को देखेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले है आपका ग्रीस यानी कि यूनान। यूनान के बाद एक राष्ट्र है अल्बानिया, एक राष्ट्र का नाम है मैसिडोनिया, एक राष्ट्र का नाम है मोंटेनेग्रो, और एक राष्ट्र का नाम है सर्बिया। ये सर्बिया है। सर्बिया के बाद एक राष्ट्र का नाम है क्रोएशिया, एक राष्ट्र का नाम है बोस्निया, और एक राष्ट्र का नाम है हमारा ये है स्लोवानिया। और स्लोवानिया के बाद एक राष्ट्र जब हम देखते हैं इसमें है सैन मैरिनो, और सैन मैरिनो के बाद एक राष्ट्र का कोई यहां देखते हैं, इसका नाम है वेटिकन सिटी, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है यूएन के अनुसार अभी, और एक देश का नाम है माल्टा। और माल्टा के बाद एक देश देखते हैं हम यहां पर, इसका नाम है स्पेन। स्पेन के बाद एक राष्ट्र जो है वो है पुर्तगाल, और एक राष्ट्र जो यहां पर है यानी कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, उसका नाम है अंडोरा। तो इस तरह से हमारे ये यूरोप में जब हम इनमें 15 राष्ट्र मिला देते हैं ये दक्षिण यूरोप के, तो टोटल मिलाकर हमारे हो जाते हैं 44 देश। यूरोप के दक्षिण में 15 देश है, जिसमें हमने देखा पुर्तगाल को, इधर से देख सकते हैं हम स्पेन को, अंडोरा को, मोनाको को, यानी मोनाको तो पश्चिम में आ गया, और यह है हमारा वेटिकन सिटी, माल्टा के बाद सैन मैरिनो, ये इटली हुआ हमारा, और ये यूनान, अल्बानिया, मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना। तो इन तमाम देशों को देखने के बाद ये महसूस कर सकते हैं कि अभी कोसोवो राष्ट्र नहीं है, कोसोवो को मान्यता नहीं मिली, वो लगातार मांग होती रहती है, दुनिया के कुछ देशों ने उसे राष्ट्र का दर्जा भी दिया है, लेकिन अभी वो 44 देशों में शामिल नहीं है। तो यूएन में यानी यूरोप में टोटल मिलाकर हमारे हुए 44 देश। अब हम आगे चलते हैं। इसको कवर करने के बाद यानी हमने अब तक देखा एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप के 54 देशों को, और यूरोप के हमने देखे 44 देश। 44 देश कैसे देखे? उत्तर में 7 राष्ट्र, फिर पूर्व में 7 राष्ट्र, उसके बाद मध्य यूरोप में 6 राष्ट्र, और 6 राष्ट्र के बाद हमने देखा 9 राष्ट्र पश्चिमी यूरोप में, और टोटल मिलाकर यानी 15 राष्ट्र है दक्षिण यूरोप में। तो दक्षिण यूरोप में तो टोटल मिलाकर हमारे हुए 44 देश। अब हम आगे बढ़ते हैं। 195 देशों की यात्रा हम कर रहे हैं। अब समझने की दृष्टि से तो इन 23 देशों को भी देख सकते हैं या इन 12 देशों को भी,
और इन 14 कंट्री को भी। तो अब हम शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? तीनों महाद्वीपों को देखने के बाद यह महसूस किया जा सकता है कि जो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि नए नवेले महाद्वीप, और इन महाद्वीपों को समझना, इन महाद्वीपों के देशों को जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में है 23 देश, यानी 23 देश। नॉर्थ अमेरिका में 23 देश कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले है कनाडा। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश कनाडा। कनाडा के बाद एक देश का नाम है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और एक देश का नाम है मैक्सिको। 3 देश, ये बड़े बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। और फिर उसके बाद जो ये मध्य अमेरिका में जो 7 राष्ट्र हैं, उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। एक देश का नाम है बेलिज, एक राष्ट्र का नाम है ग्वाटेमाला, एक राष्ट्र का नाम है होंडुरास, एक राष्ट्र का नाम है एल सल्वाडोर, एक का नाम है निकारागुआ, एक का नाम है कोस्टारिका और एक राष्ट्र का नाम है पनामा। तो 7 राष्ट्र हमारे ये हुए। तो 7 राष्ट्रों को जब हम समझे तो इन देशों की संख्या हुई हमारी 10। अब हम आते हैं कैरिबियन देशों में। कैरिबियन देशों में कौन कौन से देश हैं? कैरिबियन देशों में देखेंगे हम, एक राष्ट्र का नाम है, देखो एक राष्ट्र, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम, यह है बहामास। बहामास इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो कर्क रेखा गुजरती है वो मैक्सिको और बहामास से होकर गुजरती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 देश है, मैक्सिको और बहामास, जो जिसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो अलग विषय है। अब तक हमने देखा 10 देशों को। 10 देशों के बाद हमने एक देश को देखा, बहामास को। बहामास के बाद एक देश हम देखते हैं, उसका नाम है जमैका। जमैका को तो हम सब जानते हैं एक महान खिलाड़ी के रूप में कि उसका उसेन बोल्ट। और एक राष्ट्र का नाम है क्यूबा और एक देश का नाम है हैती। एक देश का नाम है डोमिनिकन गणराज्य। और डोमिनिकन गणराज्य के बाद जब कैरिबियन देशों में हम आते हैं, एक राष्ट्र का नाम है सेंट विसेंट, एक राष्ट्र का नाम है एंटीगुआ बरबुडा, एक राष्ट्र का नाम है डोमिनिका, एक देश का नाम है सेंट लूसिया, एक राष्ट्र का नाम है सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, एक राष्ट्र का नाम है ग्रेनेडा, एक राष्ट्र का नाम है बरबुडा और एक देश का नाम है त्रिनाड टोबैगो। तो टोटल मिलाकर हमारे जो देशों की संख्या हो जाती है वो है 23। यानी नॉर्थ अमेरिका में 23 देशों का अध्ययन हमने किया। उसमें कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, बेलिज है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है और पनामा है। और पनामा के बाद हमने ये देखा, जमैका देखा, क्यूबा देखा, हैती देखा और उसके बाद हमने डोमिनिकन गणराज्य देखा जिसमें है सेंट विसेंट है, एंटीगुआ एंड बरबुडा है, डोमिनिका है, सेंट लूसिया है, ग्रेनेडा है और ग्रेनेडा के बाद सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस है और एक राष्ट्र का नाम है बरबुडा। तो टोटल मिलाकर हमने इन 23 देशों को देखा। 23 देशों के बाद यानी अब तक हमने 4 महाद्वीपों का अध्ययन कर चुके हैं। हम 4 महाद्वीपों के बाद अब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो टोटल देशों की संख्या है वो है 12। तो उनको याद करने का तरीका यह है कि सबसे पहले उस देश को देखें जहां पर पनामा देश मिल रहा है। देखो एक देश का नाम है, या हम ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे बड़े देश का नाम ब्राजील, दुनिया के 7 बड़े देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। इस राष्ट्र का नाम है ब्राजील। ब्राजील के बाद एक राष्ट्र का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे के बाद इस राष्ट्र का नाम है अर्जेंटीना, जहां के एक महान खिलाड़ी फुटबॉलर है। और उसके बाद
ये है हमारा चिली। चिली के बाद एक राष्ट्र का नाम है पराग्वे। पराग्वे के बाद इस देश का नाम है बोलिविया। बोलिविया के बाद इस राष्ट्र का नाम है पेरू। पेरू के बाद एक राष्ट्र का नाम है इक्वाडोर, और इक्वाडोर के बाद इस देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद एक राष्ट्र का नाम है वेनेजुला। वेनेजुला के बाद ये देश है गुयाना। गुयाना के बाद सूरीनाम। तो टोटल मिलाकर 12 देश हमारे ये हुए। इधर से भी देख सकते हैं हम, वेनेजुला से भी देख सकते हैं, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया। तो टोटल मिलाकर हमारे 12 देश ये हुए। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 14 कंट्री को देखेंगे। 14 कंट्री का मकसद यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को समझें और जानें, इन छोटे छोटे देशों का भी अध्ययन करें। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो खुद, इसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, एक देश का नाम है न्यूजीलैंड, बड़े बड़े देश हुए। एक राष्ट्र का नाम है पापुआ न्यू गिनी, एक राष्ट्र का नाम है सोलोमन आइसलैंड, और एक राष्ट्र का नाम है वानुतु, और वानुआतु, और एक राष्ट्र का नाम है फिजी। फिजी के बाद एक राष्ट्र का नाम है टोंगो, एक राष्ट्र का नाम है हमारा समोआ। समोआ के बाद एक देश का नाम है, इस देश का नाम है किरिबाती। किरिबाती के बाद एक देश का नाम है नोरू के बाद एक राष्ट्र का नाम है माइक्रोनेशिया। एक राष्ट्र का नाम है, ये माइक्रोनेशिया है, ये मार्शल आइलैंड है, और ये पलाऊ है। तो टोटल मिलाकर हमारे ये 14 कंट्री हुए, जिसमें समोआ है, वानुआतु है, और समोआ है, ये हमारा न्यूजीलैंड है, ये हमारा पापुआ न्यू गिनी है, माइक्रोनेशिया है, ये हमारा है मार्शल आइलैंड, और ये पलाऊ। तो टोटल मिलाकर हमारे जो देशों की संख्या हुई 14। एक राष्ट्र का नाम है तुवालू, एक राष्ट्र जो ये है समोआ और तुवालू आसपास है, और ये हमारा किरिबाती हुआ, और ये हमारा नोरू हुआ। दुनिया के सबसे छोटे 3 देशों में इसका नाम आता है। तो इस तरह से टोटल जब हम देखते हैं 48 देश हमारे एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में हमारे 54 देश, यूरोप में हमारे 44 देश, नॉर्थ अमेरिका में 23 देश, साउथ अमेरिका में 12 देश, और ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो टोटल मिलाकर हमारे हो जाते हैं 195 देश। 95 भी हम देख सकते हैं, यानी 48 में जब हम 54 मिलाएंगे तो 102 होगा। 102 के बाद जब हम 44 राष्ट्रों को मिलाएंगे तो 146 होगा, और 146 के बाद जब हम 23 देशों को मिलाएंगे तो 169 होगा, और 169 के बाद जब हम 12 देशों को मिलाएंगे तो 181 होगा, और 181 के बाद जब 14 कंट्री को मिलाते हैं तो हमारे 195 देश हमारे कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका मकसद ये है, देशों को याद करना बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि यह है कि भारत के विद्यार्थी के मन में ये महसूस हो कि हाँ, भारत जो दुनिया का अपने पास 3% भी क्षेत्रफल नहीं रखता, दुनिया के सभी देशों को समझे। यानी भारत का क्षेत्रफल वर्तमान समय में 32,87,263 किलोमीटर है, और ये जो दुनिया की जो भूमि के हिस्से हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसको हम समझे ताकि हम दुनिया के तमाम महासागरों का भी अध्ययन कर सके, दुनिया के तमाम सागरों का भी अध्ययन कर सके। ये था आज हमारी जो वीडियो थी, वो था दुनिया के सभी देशों को हम समझे और जाने। ये अभ्यास के माध्यम से आ सकता है, रिवीजन के माध्यम से आ सकता है। ये ऐसा नहीं कि आज हमने याद किया या समझा तो हमेशा याद रहेगा। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, अभ्यास में नहीं लाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, तो ये हमारी मजबूत कड़ी नहीं हो सकती। इसको अभ्यास करने का ये तरीका है,
गूगल के माध्यम से जब आप पूछते हैं कि दुनिया के सभी देशों के नाम, तो उसका सिस्टम ये होता है, वो ऐसा नहीं बताता कि एशिया के देश ये, अफ्रीका के देश ये, बता सकता है, लेकिन वो जो अंग्रेजी की वर्णमाला है, एक कैपिटल यानी ए के हिसाब से बताएगा। ऐसे कौन कौन से देश आते हैं, यानी अफगानिस्तान आते हैं, अर्जेंटीना आते हैं, एस्टोनिया आते हैं। तो इस तरह से टोटल 20 से कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, ब्राजील आते हैं, बेल्जियम आता है। तो ऐसे में विद्यार्थी को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हमारी कोशिश ये थी कि दुनिया के 195 देशों को समझे और जाने। एक दूसरी ये बात है कि भारत के साथ साथ एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी दुनिया के सभी महाद्वीपों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के देखें, समझें, ताकि हमारे तमाम विषयों पर बेहतरीन पकड़ हो सके। इसकी यानी ज्योग्राफी तैयार होने के बाद दुनिया की इकोनॉमी को समझना बहुत आसान होगा, दुनिया के पर्यावरण को समझना बहुत आसान होगा, और यह महसूस होगा कि हमारे समाज में नए नवाचार पैदा होंगे, क्योंकि यह संभावना होगी कि जितने बड़ा माइंड ब्रॉड होता है उतनी ही संभावना आकार लेती है। आइए इसी कोशिश के साथ आज बस इतना ही। दुनिया के हमने 195 देशों को समझा। आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान पर, भारत के प्राचीन इतिहास पर। जय हिंद।